प्रोवर्ब की तरफ। कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर द डेथ, कायर होते हैं मृत्यु से पहले बहुत बार मरते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, सही बात है। युद्ध से कोई व्यक्ति दौड़कर आ गया ना, तो उसको बहुत बार मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कैसे? क्योंकि घर वाले ही पहले कह देते हैं, कुछ दिन तो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा कोई, लेकिन बाहर वाले सारे लोग वो तंग करते हैं, देखो दौड़ के आ गया, वहां से आ गया, युद्ध भूमि से अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं की, तो उसको रोजाना मरना पड़ता है, हर दिन मरना पड़ता है, हर दिन प्रताड़ना उसको सुननी पड़ती है। लेकिन ब्रेव व्यक्ति एक बार ही मरता है और उसके जाने के बाद में उसके परिवार वालों को और उसके लिए प्रशंसा ही होती है। तो वही बात है, सिंबॉलिक है ये कि जो कायर व्यक्ति होते हैं, सफर द फियर्ड इफेक्ट ऑफ डेथ, वो मृत्यु के डर से वो रोजाना मरते हैं। जैसे कई बार क्या किसी को बीमारी हो जाती है, उसको डर लगने लग जाता है, पता नहीं मेरे क्या बीमारी होगी, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मतलब वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है। मौत तो आती नहीं है, लेकिन मौत का डर इतना ज्यादा होता है, वो बार बार मरता रहता है, तो वो कावर्ड की श्रेणी में ही आते हैं। तो ये सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति बहादुर होता है वो तो एक बार मरता है, और कायर व्यक्ति होते हैं वो बार बार मरते रहते हैं। जैसे चोरों के लिए आता है ना, चोर चोरी कर लेता है, उसके बाद में उसको डर लगता रहता है, बाहर रोड पे जाता है तो पता नहीं कोई मुझे देख रहा है, पकड़ा गया क्या मैं, घर पे बैठा है तो पुलिस ना आ जाए, खाना खा रहा है तो 5-7 दिन हो गए, अखबार में आ रहा है तो वो बार बार मरता है। तो कायर व्यक्ति क्या करता है, बार बार मरता है, और बहादुर एक बार ही मरता है। क्राइम डजंट पे, क्राइम आपको कभी भी पे नहीं करती, यानी आपने कोई अपराध किया है तो कभी ना कभी उसकी पनिशमेंट मिलेगी। इसका मतलब हो गया पनिशमेंट रेदर देन प्रॉफिट इज द अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्राइम। आपने कोई अपराध किया है तो आज ना कल, कभी ना कभी तो वो उसका खुलासा होगा और उसकी पनिशमेंट, हाँ हो सकता है एक बार के लिए आपने प्रॉफिट ले लिया उस चीज का कि आपने कोई अपराध किया और उस समय आपको उसका फायदा मिल गया, लेकिन ऐसा समय आएगा कि वो फायदा इतना हो जाएगा और जो नुकसान है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो कभी ना कभी क्राइम है, अपराध है, वो सामने आता ही है। आगे है क्रॉस द स्ट्रीम वेयर इट इज शैलो। क्रॉस का मतलब होता है पार करना, स्ट्रीम का मतलब हो गया नदी या नहर, शैलोइस्ट का मतलब हो गया शैलो का मतलब होता है छिछला, कि नदी को वहां से पार करो जहां पे वो क्या ही छिछली है, या कह सकते हैं जहां पर पानी कम है, मतलब कम गहरा है, वहां से पार करो। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हो गया कि अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, उसके हिसाब से कि आपको कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है जहां पर इजी रास्ता आपको मिल जाए, यानी कि ऐसा काम करना है आपको जिससे इजीली आपको जॉब मिल जाए। तो इस बड़ी नदी को आप कहां से पार करोगे, इस एग्जाम को कहां से पार करोगे, जहां पर एक शॉर्टकट है वहां से पार करोगे। शॉर्टकट का मतलब है स्मार्ट स्टडी से है, ऐसा नहीं है 5 प्रश्न याद कर लेंगे और हो जाएगा। ये कोई ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है, इसमें सब चीजें आनी चाहिए, लेकिन शॉर्टकट इन द सेंस हो गया कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आप पढ़ाई करो। तो यहाँ पे वही है कि नदी को कहां से पार करो, क्योंकि और जगह बहाव भी ज्यादा हो सकता है, गहरी भी ज्यादा हो सकती है, तो वहां से पार करो जहां से वो क्या है, पानी बहुत कम है या छिछला है। तो काम ऐसे करने चाहिए जो इजी होते हैं, जिसके रास्ते आसानी से निकल जाते हैं, न कि कठिन की ओर से। तो कठिन का मतलब है पढ़ाई के सेंस में कि आप बर्डन ले लेते हो, ये भी करना है वो भी करना है, नहीं, स्ट्रेटजी से चलो, टाइम टेबल बना के चलो, तो आप सक्सेस प्राप्त करोगे। नेक्स्ट है, तो एक बार फिर से, कायर बहुत बार मरते हैं, अपनी मृत्यु आने से पहले बार बार मरते रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कायर व्यक्ति होते हैं वो उस डर से ही मरते रहते हैं कि भाई आगे क्या होगा, कल क्या होगा। मैंने चोर का एग्जांपल दिया था। अपराध है वो कभी छुपता नहीं है, वो कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, वैसे ही अपराध की श्रेणी, किसी ने अपराध किया तो अल्टीमेट उसको पनिशमेंट मिलेगी ही। और नदी वहां से पार कीजिए जहां पर पानी छिछला। इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रास्ते पे ना जाके इजी रास्ते पर जाइए। ये आ गया केयर किल द कैट या क्यूरियोसिटी, एक ही बात है, कल भी आया था, यानी कि 16th में भी मैंने बताया था कि कैट क्या होती है, बहुत क्यूरियस होती है, उसको लगता है ये क्या है वो क्या है, मतलब इतनी क्यूरियस होती है वो शेर के पास भी चली जाती है कि शेर सो कैसे रहा है, देख के तो आ जाऊं, मतलब उसको डर लगता है लेकिन फिर भी वो क्यूरियस बहुत होती है। और क्यूरियसिटी जिसके ज्यादा होती है ना, उसको मरना पड़ता है उस व्यक्ति को। तो इसी प्रकार से कैट क्यूरियस बहुत होती है और अल्टीमेट उसको मरना ही पड़ता है। तो इसका मतलब है इन क्विजिटिवनेस कैन लीड वन इनटू डेंजरस सिचुएशन, यानी क्यूरियस कोई व्यक्ति होता है उसको आगे चलकर
बहुत ही विपरीत परिस्थिति में, मतलब आप कहते हैं ना बच्चे पूछते हैं ये क्या होगा वो क्या होगा, आप बच्चे को टोकते हो, देखो सारे काम की बात नहीं है, तुम्हारे काम की बात है उतनी, लेकिन वो बच्चे मानते नहीं है। और आपको कहा आपने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो क्यूरियस था, पता नहीं पिताजी ने क्यों कहा होगा, अपने कर ही लेते हैं, और लास्ट में अल्टीमेट क्या होता है, उसका नुकसान हो जाता है क्योंकि उसने बात नहीं मानी। तो इसी प्रकार से अति जिज्ञासा भी क्या है, आपको ले बैठेगी, और आप एग्जाम को देखें तो ज्यादा जिज्ञासु नहीं बनना है, सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक को ही आपको करना है। क्लोज फिट्स माई शर्ट बट क्लोजर माई स्किन। देखो मेरी शर्ट है वो मेरे पास में है, मतलब मेरे ऊपर है, लेकिन उससे भी ऊपर है मेरी चमड़ी। इसका मतलब ये है कि मुझे मेरा परिवार और मेरे दोस्त हैं मेरे लिए प्राथमिकता, शर्ट के रूप में वो हैं, वो मेरे नजदीक है, लेकिन उससे पहले मैं हूं। यानी कहने का मतलब है कि मेरे जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो सबसे पहले मेरे हैं, और वो मेरी स्किन है, इसका मतलब वो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट हैं। हाँ, शर्ट भी मेरे नज़दीक है, इसका मतलब मेरी फैमिली और मेरे दोस्त भी नज़दीक है, लेकिन सबसे पहले मेरा क्या है, खुद का स्वार्थ है। तो क्लोज फिट्स माय शर्ट, मेरे शर्ट यानी कि मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार है, मेरे पास में है, लेकिन उससे भी क्लोजर क्या है, मेरी स्किन है। इसका मतलब है मेरे खुद के पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादा हैं, बाद में मेरी फैमिली। यानी शुरुआत चैरिटी बिगिंस एट फ्रॉम मी, एट होम होता है, फ्रॉम मी कर दो यहाँ पे। अ पर्सन्स ऑन बेस्ट इंटरेस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर दोज ऑफ हिज हर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली के लिए ये चीज़ मैटर करती है, लेकिन आप सोचते हो यार फैमिली तो कर लेगी, कैसे सर्वाइव, पहले मैं हूँ। तो किसी व्यक्ति के लिए पर्सनल इंटरेस्ट सबसे पहले होते हैं, उसके लिए आता है क्लोज फिट्स माय शर्ट, मेरी फैमिली है मेरे लिए पहले, लेकिन उससे पहले मेरा जीवन है, मैं खुद तो देखूं अपने आप को, लोगों के लिए मरने के लिए थोड़ी हूं। तो वही चीज़ है, यानी खुद के लिए सेल्फ इंटरेस्ट रखना और फैमिली को भी पास में रखना, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट है उसको पहले रखना, वो क्या हो जाता है, क्लोज फिट्स माय शर्ट बट क्लोजर माय स्किन। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। जो आगे आने वाली चीजें होती हैं उनका, जैसे मान लीजिए आप चल रहे हो अंधेरे में, पीछे से रोशनी है, तो आप चल रहे हो, उससे पहले आपकी क्या चलती है, परछाई चलती है। आपने देखा होगा आपसे आगे आगे आपकी परछाई चलती है। तो वही चीज है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, यानी कि कोई आने वाली कोई चीज है, आने वाली दुर्घटना है, उसकी सिंबल आपको मिल ही जाते। कई बार ऐसे होता है ना, आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी के साथ दुर्घटना होने वाली है, तो उससे पहले ही घर वाले ऐसे कहते हैं आज मत जाओ, तो मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे बुरा सपना आया। यानी पहले से आभास होने लग जाता है कि कुछ गलत होने वाला है, यानी कुछ गलत होने वाला है, उस चीज का आभास पहले से होना ही क्या होता है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। यानी कि जो गलत चीजें होने वाली हैं उसकी परछाइयां पहले ही आने लग जाती है, उसका आभास पहले ही होने लग जाता है। इसका मतलब हो गया सिग्निफिकेंट इवेंट्स आर ऑफन प्रेसीडेड बाय द साइन दैट दे आर अबाउट टू हैपन। कि जैसे कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में ही होते हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति, छोटा बच्चा है, वो अच्छे काम कर रहा है तो ऐसा लगता है कि आगे चलकर भी अच्छा ही काम करेगा। तो वो भी चीज है कि उसके आगे आने वाला टाइम है वो पहले से ही नजर आ रहा है कि आगे इस प्रकार का इसका व्यक्तित्व रहेगा। तो दोनों ही चीजें पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो आप। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, जैसे कैट होती है वो क्यूरियस बहुत होती है, उसको लगता है पता नहीं क्या है वहां पे, जाऊं तभी हो, तो उसको वो ले बैठती है चीज। इसका मतलब ज्यादा क्यूरियस होगे तो परेशान ज्यादा होगे। क्लोज फिट्स माय शर्ट, मेरी शर्ट मेरे पास है, बहुत ज्यादा नजदीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा नजदीक है मेरी स्किन। इसका मतलब है मेरे पर्सनल इंटरेस्ट है वो है, मेरे फैमिली है, मैं उसके लिए कर रहा हूं, लेकिन मेरी खुद का भी जीवन है, उसके लिए भी मैं जीता हूं, तो ये उसके लिए आता है। और जो आगे आने वाली चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आप चलते हो तो शेडो आपके आगे आगे चलती है, वैसे ही क्या है कि कोई छोटी छोटी चीजों से आभास हो जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो उसके लिए आता है कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडो बिफोर। फ्रेजल वर्ब, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब एस्पेक्ट होता है। वो कहते हैं सर कैसे याद करें, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, दो दो तीन तीन याद करो, ऐसे एक साथ तो सारे याद नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है ना। तो गेट ऑन विद बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट ऑन विद का मतलब होता है एग्री होना किसी व्यक्ति से, सहमत होना, और लिव सोशेबली विद द पर्सन, किसी भी व्यक्ति के साथ में सामाजिक रूप से बढ़िया एमिएबल रूप से रहना, उसे क्या कहते हैं, गेट ऑन विद। मैं उसके साथ में बढ़िया तरीके से रह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं विदेश अमेरिका जाता हूँ और अमेरिका में किसी व्यक्ति के साथ में, इंडियन व्यक्ति के साथ में मैं रहना शुरू कर देता हूँ, मेरी उसके साथ बनने लग जाती है, तो मैं अपने घर फ़ोन करता हूँ, हाँ ओके आई एम गेट ऑन विद समबडी, मैं किसी के साथ में अच्छे से रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी इंडिया का है और उसका भी पर्सनैलिटी अच्छी है। तो आप सोशली सामाजिक रूप से किसी व्यक्ति के साथ में बढ़िया तरीके से रहते हो, तो उसके लिए आता है गेट ऑन विद।
चलिए आगे मूव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ही इज गेटिंग ऑन वेरी वेल विद हिज न्यू फ्रेंड्स, कि वो अपने नए मित्रों के साथ में बड़ा ही सोशेबल रूप से रहता, सोशली बढ़िया रूप से रहता है। जैसे जनरली आप नई स्कूल में जाओगे, अभी जैसे ही जॉब लगोगे, जाने के बाद में बहुत सारे टीचर्स अलग अलग मिलेंगे। अब कोई मेरे जैसा होगा वो तो बहुत शांत रहेगा, शुरुआत में देखेगा परखेगा कि कैसे कैसे लोग हैं, किससे बात करनी चाहिए किससे नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ जनरली क्या होते हैं, बिग माउथ होते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी पूरी गा देते हैं। आप सीक्रेट्स नहीं बता सकते किसी को, क्योंकि टीचर्स है ना, उनके पास टाइम बहुत होता है, और वो क्या करते हैं, आपके सीक्रेट्स उनको मिल गए ना तो वो आगे इस्तेमाल करेंगे। तो अपनी पोल मत, या अपने आप को मतलब थोड़ा रिजर्व रखो, ऐसे दूसरों को देखो, आप उनसे सीखो। आप अपने सीक्रेट्स हैं उनको मत बताओ। आपको लगता है कि मेरे बताने से होगा, फिर आप रिग्रेट करोगे, यार उसको बता दिया मैंने। तो अच्छा है ना, आप शांत रहो, सबको देखो। मैं आपको मतलब साथ में बता रहा हूँ। तो वही है कि वहां पे जाते हो, आप देखते हो, फिर उनके बाद में देख लेते हो कि ये दो बंदे मेरे लायक हैं, इनके साथ मुझे रहना चाहिए, ये बंदे इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो गेट ऑन विद का मतलब ये जो दो बंदे हैं जिनके साथ मैं अच्छे से व्यवहार कर रहा हूँ, ये मेरे साथ अच्छे कर रहे हैं, उनके साथ मेरा थोड़ा ठीक है। तो गेट ऑन विद का मतलब है मैं उनके साथ सोशेबल हूँ, ठीक है ना। तो वो होता है। गेट ऑन विद का दूसरा मतलब होता है कि आजकल क्या चल रहा है, यानी कि सक्सेस होना, यानी किसी व्यापार में आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो उसके लिए भी गेट ऑन विद होता है। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, ये जो नया व्यापार किया है उसमें कैसा चल रहा है, कि बढ़िया चल रहा है, प्रोग्रेस चल रही है। तो प्रोग्रेस के लिए आता है गेट ऑन विद। शी इज गेटिंग ऑन वेल विद हर न्यू बिजनेस, की उसका नया बिजनेस है, उसको काफी प्रॉफिट दे रहा है, अच्छा चल रहा है, उस सेंस में क्या आ जाएगा, गेट ऑन विद। और तीसरा इंपॉर्टेंट है टू मैनेज और सर्वाइव। गेट अलोंग भी इसका सिनोनिम है। मैनेज करना और सर्वाइव करना, विपरीत परिस्थितियों में आप जिंदा रहते हो, या कैसे करके विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को मैनेज करते हो, तो उसे भी कहते हैं गेट ऑन विद। आई जस्ट कांट गेट अलोंग विदाउट ए सेक्रेटरी, मैं किसी सेक्रेटरी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। तो गेट अलोंग विद भी हो सकता है और गेट ऑन विद भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है, परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये है गेट ऑन विद, यानी लिव सोशेबल विद द पर्सन। दूसरा अगर पूछे तो ये है, ये दो आपको याद करने हैं, ये ना रहे तो कोई बात नहीं। गेट बैक, वापस दो मुझे, गेट बैक। गेट बैक यानी कि वापस लेके आना, या कहीं चले गए वहां से वापस आ जाना। तो गेट बैक का मतलब वो ही गॉट बैक होम फ्रॉम द वॉर, वो युद्ध से वापस घर लौट आया। तो रिटर्न होम के लिए आता है गॉट बैक, यानी कि वी गॉट बैक फ्रॉम वेकेशन लास्ट वीक, हम वेकेशन 7 दिन गए और पूरे वीक आनंद लिया और फिर उस वेकेशन से वापस घर लौट आए। तो गेट बैक का मतलब है रिटर्न होम। और रिकवर पोजीशन ऑफ, दूसरा गेट बैक का मतलब है आपने कोई पोजीशन कोई चुरा के आपसे ले गया, या किसी प्रकार से आपकी कोई धनराशि है आपसे ले ली और आप उसको वापस ले लेते हो, कि चोर चोरी करके चला गया और वापस उससे रिकवरी कर लेते हो, तो वो रिकवर पोजीशन के लिए भी गेट बैक, मैंने उससे वापस वो ले लिया, वापस ले लेना, ठीक है ना। लक्ष्मी फाइनली गॉट हर नोट्स बैक फ्रॉम हर रूममेट्स, लक्ष्मी ने अपनी नोटबुक है वो अपने रूममेट से फाइनली ले ही ली। तो गेट बैक का रिटर्न होम भी होता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, गेट ऑन विद का मतलब अग्री होना किसी व्यक्ति से, या किसी व्यक्ति के साथ में बढ़िया तरीके से रहना, उसके साथ में सोशल रूप से रहना और प्रोग्रेस करना। और उसके बाद में गेट बैक का मतलब किसी जगह से वापस लौटना घर की तरफ, और अपनी संपत्ति को पुनः वापस लेना या पुनः प्राप्त करना, जो भी चीजें आपने किसी को दी है या कोई